महावाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है, पुरानी दुनिया अभी खत्म होनी है कि नहीं। अब फिर कहा गया कि जल्दी खत्म होनी है या अभी समय है। इसके लिए अमृत वेला, सो रहे हैं या जाग रहे हैं। फिर ये भी कहा गया कि अमृत वेला करने के बाद सो तो नहीं जाते। ये पॉइंट VCD 1177 में पूछा गया है। फिर अब बात आती है कि अमृत वेला, सोना जागना जब कहा जाता है तो उसका कनेक्शन ज्ञान से क्या है। क्योंकि अमृत वेला मात्र घड़ियों की सुइयों से नहीं होता है, ये थोड़ा चैतन्यता की बात है, चित्त के स्तर की बात है। आत्मा किस अवस्था में जागृत है इसकी बात है। जाग गए, सो गए तो सुनने वाला आत्मिक स्थिति में सुन रहा है, तो अमृत वेला उसके लिए कहाँ है। उसके लिए अमृत वेला है उसकी स्थिति। क्योंकि अमृत कोई ऊपर से कोई टपकता हुआ जल नहीं होता है कि वो अमृत है। अमृत मंथन से निकलता है। बिना मंथन किए तो नहीं कहेंगे कि अमृत निकल आया। और मंथन भी किसी और ने किया हो और हम समझें कि हमने प्राप्त कर लिया, तो ये भी संभव नहीं है। फिर अमृत जब भी निकलता है तो सारे मंथन करने के बाद आखिरी जो तत्व निकलता है वो अमृत होता है। अर्थात जितना भी ज्ञान जाना है, समझा है, उसमें आखिरी जो तंत्र है, सार है, उसको कहते हैं अमृत। और उसमें अमृत भी लिखा है। मृत मतलब मर जाना और आ मतलब नहीं। वो जानकारी, वो सार रूप जानकारी जब मिल जाती है तो कहेंगे, जिसने जाना, जिसने समझा, तो कहेंगे उसके पार्ट का विनाश नहीं होगा। क्योंकि वो फिर सोएगा नहीं। जिसने सार पकड़ लिया होगा, तंत्र जान लिया होगा, वो सो भी कैसे सकता है। क्योंकि जागृति है, पूर्ण जागृति। अमृत वेला, वेला लगा, वेला अर्थात समय। वो समय का जो दौर होगा उसमें जो जान लिया गया, जो समझ लिया गया, वो अमृत तुल्य हो जाता है। और अगर सो जाते हैं, महावाक्य में कहा जाता है अगर सो जाते हैं तो फिर क्या बन जाते हैं, मुर्गे बन जाते हैं। तो मुर्गे बन जाते हैं तो कोई कारण होगा कहने का। मुर्गा तो क्या है, मुर्गा तो जानवर है। मनुष्य और जानवर, ये वास्तव में स्थिति की बात है। जानवरियत की स्थिति कब है, जब बुद्धि पत्थर की तरह हो। और जब मनुष्य है तो मनुष्य की स्थिति कैसी है, जिससे मनन चिंतनशीलता चलती हो। और जानवरियत की स्थिति, उनको कितना भी कुछ बता दो, उनको शरीर से ट्रेन किया जा सकता है। शरीर से उनको उठना, बैठना, आवाज़ करना सब सिखाया जा सकता है। जैसे कि सर्कस में भालू को या पंछियों को या फिर शेर को ट्रेन कर दिया जाता है हंटर लेकर। जो हंटर मैन होता है वो उनको ट्रेन कर देता है कि ऐसे ऐसे करना है। तो उनके शरीर को ट्रेन कर दिया गया, परंतु आत्मा ट्रेन नहीं हुई वहाँ पर। आत्मा ट्रेन ही तब होती है जब वो अपने मानसिक स्तर पर जागृत हो जाए। इसीलिए महावाक्य में पूछते हैं, अगर सो जाते हो तो मुर्गे बन गए। सोना और जागना ये मानसिक अवस्था की बात है। क्योंकि जागृति, एक बार सत्य की जागृत, सत्य को जानकर जागृति हो जाती है तो ये पक्का है वो सोएगा नहीं। अभी असुरों को मुर्गे का
महावाक्यों में बताया जाता है कि असुरों को मुर्गी का जो पंख होता है उसका ताज दिखाते हैं। सिकंदर आया था तो उसके भी ताज में किसका पंख था? मुर्गे का ताज, मुर्गे का पंख का ताज था। तो वास्तव में जितनी भी बातें बताई जा रही हैं, हम देह के आधार पर देखें, किसी व्यक्ति को देखें कि वो सोता जागता है और वो जब जन्म लेगा तो असुर पैदा होगा और मैं सुर हूँ, वो असुर है। यदि ऐसे देखेंगे तो ये तो द्वैतवादी परिभाषाएं हैं। यहाँ पर तो हम खंडित परिभाषा देख रहे हैं, कुछ अपने ऊपर लगा लिया, कुछ किसी और पे लगा लिया। परंतु अमृत तो निकलता ही तब है जब अद्वैतवादी परिभाषाएं होती हैं। यहाँ पर तो सब कुछ स्वचिंतन करना है ना, पर चिंतन तो करना नहीं है। तो असुर की परिभाषा बताई, जब परम सत्य को जान ले परंतु उसको अपने लिए स्वीकार ना कर पाए, उस पर चल ना पाए। तो जैसे कि वो ईश्वर की सत्ता से अपने सुर को मिला नहीं पाया, क्योंकि सुर में सुर मिलाना तो बहुत अनिवार्य है। ईश्वर की वाणी कुछ कहती हो और हम अपने ही सुर लगाते रहें तो सुर में सुर मैच नहीं करेगा, तो उसको कहते हैं असुर की अवस्था। और जब असुर की अवस्था होती है तो कैसा बता दिए, मुर्गा क्या करता है? वो जो कुछ भी सुबह उठकर बता देता है, सबको जगा देता है, ईश्वर की वाणी के रहस्य भी बताता है, समझाता है, परंतु खुद नहीं चल पाता उन पर। तो यानी ये तो हम लोगों को आपस में समझने की बात है कि अवस्था की बात है। ये कोई दूसरा किसी को नहीं बता सकता, ये खुद पर ही टैली होता है कि देखना है कि कोई बात, कोई ज्ञान के गुह्य अर्थ हमने समझे, परंतु उसकी गुह्यता को क्या हमने स्वीकार किया? यदि उसकी गुह्यता को हमने स्वीकार कर लिया तब तो कहेंगे, जैसे कि आत्मा का दीपक जला रहा। आत्मा मतलब ही होता है मन बुद्धि की शक्ति। बुद्धि ने यदि किसी बात को समझ लिया है तो उसकी बुद्धि से वो बात जा नहीं सकती है और वो उसको स्वीकार करके ही चलेगा। जैसे किसी को बता दिया जाए, देखो ये आग है, इसमें हाथ डालोगे तो जल जाओगे, और एक बार वो अनुभव भी कर ले तो फिर क्या होगा? वो कभी उसमें हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि उसने उसका धर्म समझ लिया कि अग्नि का धर्म ही है जलाना। इसी तरह से सभी जो धर्म बताए जाते हैं वो धर्म मतलब ही है जिसमें जो प्रकार के गुण हैं। तो मुर्गे में बताया तो वह कैसी स्टेट ऑफ माइंड है, उसमें खुद तो जागृत हुए, परंतु जागृत ऐसी जागृति है जो थोड़ी देर बाद सो गए, थोड़े समय के बाद उसी पॉइंट पर अनिश्चय हो गया, उसी मत पर अनिश्चय पैदा होने लगा। पता नहीं ठीक भी है कि ठीक नहीं है, क्योंकि उस महावाक्य को हमने महावाक्य की तरह नहीं लिया, सिर्फ वाक्य की तरह लिया। इसीलिए महावाक्य में बताया गया कि अमृत वेला सभी अभी यदि सो रहे हैं तो इसका मतलब है अंदर से स्वीकार कर लिया है कि हम यही शूटिंग करेंगे और इसी शूटिंग से ही हमारे 63 जन्मों में बाहर आएगी। क्योंकि अभी हम जो प्रैक्टिकल में कर रहे हैं वही होंगे, और कुछ तो हो नहीं सकते। इतना ऊंचा ज्ञान लेने के बाद भी वो जो कर्म कर रहे हैं, जो सोच रख रहे हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए कहा जाता है कि अभी तो यदि अमृत वेला नहीं जग रहे हैं तो अपने पुरुषार्थ का विनाश कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया का विनाश तो बाद में होता है। पहले अपने लिए जो पुरानी दुनिया है उससे नष्टो मोहा होना है, तभी नई दुनिया की स्मृति आएगी। पुरानी दुनिया से नष्टो मोहा और नई दुनिया की स्मृति लब्धा, और तभी नई दुनिया की 100% स्मृति आएगी। विधर्मियों में भी इस बात का गायन है, क्या कि कयामत के समय खुदा के बंदे तो ज़रूर जो कह रहे होंगे उनको ये पता नहीं है कि खुदा के बंदे उस समय बड़ी मौज में रहते हैं,